हेलो गाइस, वेलकम टू शैलेंद्र एकेडमी। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है लामीज़ थ्योरम। लामीज़ थ्योरम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे अप्लाइड मैकेनिक्स में बात करें, पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, या फिर फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इन सारे सब्जेक्ट्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस उस थ्योरम को क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, चाहे वो फ्री बॉडी डायग्राम में हो या फिर रिजॉल्विंग में हो, या फिर अगर कोई इसका अलग से लामीज़ थ्योरम का क्वेश्चन आ रहा है तो हमें उसे करने में बड़ी आसानी होती है अगर हम लामीज़ थ्योरम को समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको हम टॉपिक को आज समझते हैं कि लामीज़ थ्योरम होती क्या है। देखिए, बेसिकली लामीज़ थ्योरम रिलेटेड है थ्री फोर्सेस से। जैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में टू फोर्सेस की बात होती है, लामीज़ थ्योरम में थ्री फोर्सेस की बात होती है, और इससे भी ज्यादा फोर्सेस के लिए अलग अलग थ्योरम है, बट आज हम डिस्कस करेंगे लामीज़ थ्योरम के बारे में। तो लामीज़ थ्योरम का एक स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सिंपल है। यदि किसी भी बॉडी पर थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस कार्य कर रहे हैं तो प्रत्येक फोर्स जो होगा, ईच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस। यही स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है और उसको हम आसानी से समझेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू द लामीज़ थ्योरम, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, if a body is in equilibrium under the action of three forces, यानी कि तीन फोर्सेस की बात होगी तो लामीज़ थ्योरम उपयोग में लाएंगे। दो फोर्सेस में लामीज़ थ्योरम नहीं लगेगी और तीन से ज्यादा फोर्सेस में भी लामीज़ थ्योरम नहीं लगेगी। देन ईच फोर्स मींस उन तीनों फोर्सेस में प्रत्येक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू अदर फोर्सेस। कहने का मतलब है कि यदि कोई बॉडी है वो तीन फोर्सेस से सब्जेक्टेड है तो उन तीनों फोर्सेस में जो प्रत्येक फोर्स होगा वो साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस को होगा। यही से आपको ध्यान से इसको समझना है। देखिए, लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू थ्री फोर्सेस। फर्स्ट वन P, another one is Q and next one is R। ये एक यहां पर बॉडी है जो तीन फोर्सेस P, Q और R से सब्जेक्टेड है। हमने माना कि इनके बीच में जो एंगल है, इधर अल्फा है, इधर पे बीटा है और यहां पर गामा है। तो अकॉर्डिंग टू द लामीज़ थ्योरम, ये तीनों फोर्सेस में प्रत्येक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू अदर फोर्सेस। देखिए, ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो एग्जाम में अगर स्टेटमेंट पूछा जाता है तो हम लिख सकते हैं, बट इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, ये जो तीनों फोर्सेस हों वो तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस होने चाहिए। कॉन्करेंट फोर्सेस वे फोर्सेस होते हैं जो जिनकी लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पॉइंट से पास होती है। तो आप देखें कि ये P फोर्स भी इसी पॉइंट से है, Q फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन भी इसी पॉइंट से है और R फोर्स की भी लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से है। तो यही लिखा था, एक्टिंग फोर्सेस मस्ट बी कॉन्करेंट। एंड सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो द फोर्सेस मस्ट फॉर्म अ क्लोज ट्रायंगल। ये फोर्सेस इस प्रकार से किसी बॉडी पर लगे हों कि वो एक क्लोज ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हो। तो अगर हम इसको भी देख लें तो ये जैसे P है, हमने अगर P को यहां पर बनाया और उसे किसी ट्रायंगल की एक डायमेंशन AB से रिप्रेजेंट किया तो हमने इसको AB लिख दिया। अब Q की डायरेक्शन ऐसे है तो हमने Q को इस डायरेक्शन में Q को दिखा दिया और उसको माना ट्रायंगल की जो डायमेंशन है BC। फिर इसके बाद R का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, P ये है, तो हमने यहां पर R को दिखा दिया। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से ये तीनों फोर्सेस एक क्लोज्ड ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हैं। P और Q के बीच में जो एंगल है, यहाँ पर P का डायमेंशन है और Q का जो एंगल है वो यहाँ पर गामा है। यहाँ पर हम देखेंगे R और Q, देखिए R इस डायरेक्शन में है और Q इस डायरेक्शन में। जो एंगल इधर अल्फा बन रहा है वो एंगल हमने यहाँ पर लिख दिया अल्फा। ये क्या हो जाएगा, पूरा 180 होता है, ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। और ये गामा है, यहां पर हो जाएगा पाई माइनस गामा। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि P और R के बीच का एंगल कितना है, बीटा है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस बीटा, क्योंकि पूरा 180, ये पूरा 180 हुआ, 180 बीटा घटाएंगे तो ये। तो इस प्रकार से ये तीनों फोर्सेस की जो दो कंडीशन है, सबसे पहले ऑल दी फोर्सेस मस्ट बी कॉन्करेंट, तो एक पॉइंट से सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज
फोर्स मस्ट बी क्लोज, फोर्सेस मस्ट फॉर्म अ क्लोज ट्रायंगल। तो एक क्लोज ट्रायंगल बना रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम चाहें तो केवल इतना स्टेटमेंट लिख करके और लामीस थ्योरम का स्टेटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, बट फॉर द गुड रिप्रेजेंटेशन और फॉर गेटिंग द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम, आप अगर इनको पॉइंट वाइज करके लिख देंगे कि फॉर द फोर्सेस मस्ट बी कॉन्करेंट एंड द फोर्सेस मस्ट फॉर्म अ क्लोज ट्रायंगल, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा और आपको इसमें फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू द लामीस थ्योरम, लामीस थ्योरम का स्टेटमेंट हमने समझा। लामीस थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, लामीस थ्योरम 3 फोर्सेस पे काम करती है। लामीस थ्योरम पे जितने भी फोर्सेस है वो सारे कॉन्करेंट फोर्सेस होनी चाहिए और वो फोर्सेस इस प्रकार बॉडी में लगे हों कि वो एक क्लोज ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हैं। तब उस कंडीशन में ईच फोर्स, इधर से स्टेटमेंट देखिएगा, ईच फोर्स यानी कि फोर्स P is directly proportional to sine of the angle between the other two forces। ये लाइन समझिए, between the other two forces means जब आपने P फोर्स लिया तो बाकी दो फोर्सेस कौन से बचे, Q और R, उनके बीच का एंगल कितना है, तो अल्फा के प्रोपोर्शनल हो गया। इसी प्रकार से Q is directly proportional to कौन से दो फोर्सेस बचे, P और R, क्या हुआ, साइन ऑफ द एंगल बीटा। And the last one like the same, R is directly proportional to sine of the angle gamma। इसे हम लिख सकते हैं P अपॉन साइन अल्फा बराबर Q अपॉन साइन बीटा बराबर R अपॉन साइन गामा। इन यहां पर 3 फोर्सेस हैं और 3 अलग अलग एंगल हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, अभी इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल भी इसका करके आपको दिखाएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था, क्योंकि डायरेक्टली आपको अल्फा की वैल्यू नहीं देगा, डायरेक्टली आपको बीटा की वैल्यू नहीं देगा, डायरेक्टली आपको गामा की वैल्यू नहीं देगा, तो आपको प्लस माइनस 90 प्लस 180 माइनस करके इन वैल्यूज को निकालना होगा और फिर कोई ना कोई दो फोर्सेस आपको दिया होगा, एक फोर्स दिया होगा लाइक आर दे दे, क्यू दे दे और पी दे दे, बाकी अननोन फोर्सेस की वैल्यू निकालनी होगी। उन फोर्सेस की वैल्यू, लेट अस कंसीडर कि हमें आर की वैल्यू दी है, मान लीजिए आर की वैल्यू दी है W, तो हम एक बार P अपॉन, ये करने का तरीका है, P अपॉन साइन अल्फा बराबर R अपॉन साइन गामा को ले लेंगे एंड, तो इससे हमारी R की वैल्यू चूंकि पता है, अल्फा और गामा भी हमें पता होंगे, तो P की वैल्यू निकल आएगी। और सेकंड Q अपॉन साइन बीटा बराबर R अपॉन साइन गामा, तो यहां से Q की वैल्यू भी निकल आएगी। तो इस प्रकार से दो अननोन फोर्सेस P और Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये पूरा लामीस थ्योरम के बारे में है जिसमें 3 फोर्सेस काम कर रहे होंगे। बस अब लास्ट पॉइंट ध्यान से समझिए, जिस फोर्स को आप लेंगे उसके अलावा जो दो फोर्सेस बचेंगे, आपने P लिया तो P के अलावा दो फोर्सेस Q और R है, उनके बीच का एंगल अल्फा है तो अल्फा ले लिया। फिर आपने Q लिया, कौन से फोर्सेस बचे, P और R बचे, उनके बीच का एंगल बीटा है। और लास्ट आपने R लिया तो P और Q के बीच का एंगल गामा है। फिर इसके बाद हमने इस लामीस थ्योरम को कंप्लीट किया, तो फाइनल जो लामीस थ्योरम वो निकल करके आई वो ये है। दिस इज अबाउट द स्टेटमेंट इन द फॉर्मूला ऑफ द लामीस थ्योरम, कि लामीस थ्योरम 3 फोर्सेस पे काम करती है। इसी के जस्ट बाद हम इसका एक न्यूमेरिकल समझाते हैं आपको, जिसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इस न्यूमेरिकल को इस फॉर्मूले पे अप्लाई करके जो अननोन फोर्सेस हैं वो हम निकालते हैं। तो देखते हैं अब न्यूमेरिकल। तो अभी हमने बात की लामीस थ्योरम की। लामीस थ्योरम के कुछ मुख्य 3 पॉइंट्स थे, जिसमें कि लामीस थ्योरम में 3 फोर्सेस कार्य करते हैं। वो तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस होने चाहिए, मींस किसी उनकी लाइन ऑफ एक्शन किसी एक ही बिंदु से पास होनी चाहिए, और वो तीनों फोर्सेस किसी बॉडी में इस प्रकार से लगे हों कि एक क्लोज ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हो। ये था लामीस थ्योरम के बारे में। अब उसी लामीस थ्योरम को किसी न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई किया जाता है, ये हम एक छोटे से न्यूमेरिकल से देखेंगे। फिर इस लामीस थ्योरम का उपयोग हम फ्री बॉडी डायग्राम में भी कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो जिसमें कोई स्ट्रिंग हो, कोई चैन हो, कोई लोड लटका हो, उसमें कई सारी चैन बंधी हो, जहां पर भी लामीस थ्योरम का प्रयोग होगा वहां पर हम इसको लगा सकते हैं। लेकिन इस न्यूमेरिकल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि लामीस थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, जहां पर दिक्कत आएगी वो सबसे बड़ी चीज है इन क्वेश्चंस में एंगल की। बिल्कुल, टू बी वेरी फ्रैंक, आप उसको अगर अच्छे से अब वीडियो को देख करके समझते हैं
तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप समझेंगे कि कौन सा एंगल लेना है, कहां से लेना है और कैसे लेना है। तो देखिए, a weight of 2000 Newton, a weight of 2000 Newton is supported by two chains AC and BC। देखिए, एक चेन का पार्ट है AC और एक चेन है BC, जिससे कि एक 2000 न्यूटन का वेट लटका है। अगर आप इमेजिन करें कि इस पॉइंट से 2000 का वेट नीचे की तरफ लटका होगा, तो ये चेन है, इन चेन पे कहीं ना कहीं टेंशन लग रही होगी, तो वही टेंशन एज शोन इन फिगर डिटरमाइन द टेंशन इन ईच चेन, इन दोनों चेन पे टेंशन निकालनी है। तो जब वेट नीचे की तरफ लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट से टेंशन बाहर की तरफ लगेगी। हमने माना कि यहां पर एक टेंशन है T1 और यहां पर एक टेंशन है T2। यहां तक क्लियर। अब अगर आप देखें कि तो इसके अलावा इस फिगर में कोई भी और फोर्स नहीं लग रहा है, तो टोटल कितने फोर्स हो गए? T1, T2 और ये 2000 न्यूटन, ये भी फोर्स है जो नीचे की तरफ लगा हुआ है। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है। अब अगर हम इसको बाहर निकालें और फिर हमें एंगल फाइंड करना हो, तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। आप जैसे ये बना हुआ है उसको वैसे ही आप बनाइए। यहां पर आपने लगाया T1, यहां पर आपने लगाया T2 और यहां पर आपने जो वेट है 2000 न्यूटन का वो नीचे लगाया। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये आपको जो दिया हुआ था वो आपने कर लिया। यहां पर आपको, अगर हम यहां पे x एक्सिस y एक्सिस मान के 20 से एक्सिस खींचते हैं इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये अल्टरनेट एंगल का निर्माण हो रहा है। तो ये 60 डिग्री है, ये भी कितना हुआ? 60 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये कितना हुआ? 30 डिग्री। ये बेसिक प्रिंसिपल्स है एंगल फाइंड आउट करने के। 30 डिग्री, ये कितना हुआ? 60 डिग्री। और ये 60 है तो ये कितना हुआ? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 90 है और ये भी 90 है। इसके अलावा जो हमें ये एंगल पता ही है 90 डिग्री है और ये एंगल भी पता है 90 डिग्री है। अब जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, तो बिल्कुल सिंपल अभी हमने आपको बताया है कि जिस फोर्स को ले रहे हैं उसके अलावा दो फोर्स से बचेंगे, क्योंकि 3 फोर्सेस की थ्योरम है। तो जो 2 फोर्स बचे हैं उनके बीच का एंगल ही लेना है। बिल्कुल अपने दिमाग में से आप बैठा लीजिए। तो अब हम इसको, इन एंगल्स को यहां पर बनाते हैं। देखिए T1 और T2 के बीच में ये एंगल का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल क्लियर, आप देख लीजिए T1 और T2 के बीच में ये एंगल का निर्माण हो रहा है और ये है वो एंगल जो आपको दिख रहा है। 60 और 30 को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हुआ। इसके अलावा दूसरे फोर्सेस T2 और 2000 न्यूटन के बीच में ये एंगल का निर्माण हो रहा है और आप देखेंगे कि 90 + 60 ये एंगल है वो, यानी 150 डिग्री। और तीसरा इतना ये एंगल बचा, ये एंगल आप देख सकते हैं T1 और 2000 न्यूटन, ये है वो एंगल। कितना हुआ? 120 डिग्री। क्योंकि लामीज थ्योरम यही बोलती है कि जिस फोर्स को लेंगे उसके अलावा जो फोर्सेस बचेंगे, तो अगर हम T1 फोर्स को लेते हैं तो कौन से 2 फोर्स बचे? T2 और 2000 न्यूटन। इनके बीच का एंगल कितना है? 150। तो हमने सबसे पहले लिखा T1 अपॉन साइन 150 बराबर दूसरा फोर्स T2 अपॉन साइन कौन सा एंगल? 120 एंड बराबर 2000 अपॉन साइन 90। सबसे पहले तो ये क्लियर करना है कि ये समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए कि जो सिंपल आपको ये समझना है 3 फोर्सेस 3 एंगल, जिस फोर्स को ले रहे हैं उसके अलावा जो 2 फोर्सेस बचेंगे, जैसे T1 को लिया तो 2 फोर्स बचे T2 और 2000, उनके बीच का एंगल लिया जो कि आपने यहां पर बनाया 150। फिर जब आपने T2 लिया तो 2 फोर्स बचे T1 और 2000, उनके बीच का एंगल 9 3 12 120 डिग्री और तीसरा फोर्स है 2000 जिसके बीच का एंगल 90 डिग्री।
अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्योंकि हमने आपको बताया था कि दो फोर्सेस अननोन है, एक फोर्स नोन है, तो बराबर का साइन लगा हुआ है। तो एक बार हम लेंगे T1 अपॉन साइन 150, एक बार इसको लेके सॉल्व कर लेंगे और फिर इसको लेके सॉल्व कर लेंगे। T1 अपॉन साइन 150 इक्वल्स टू 2000 अपॉन साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से T1 क्या हुआ 2000 इंटू साइन 150 अपॉन साइन 90। ये क्या आएगा अभी सॉल्व करते हैं। 2000 इंटू साइन 150 अपॉन साइन 90 आया 1000। चूंकि ये फोर्स हमें न्यूटन में दिया था तो यहां से जो T1 की वैल्यू आई वो आ गई 1000 न्यूटन। इसके बाद हमने आपको बताया इसको लेंगे तो T2 अपॉन साइन 120 इक्वल्स टू 2000 अपॉन साइन 90। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2000 इंटू साइन 120 अपॉन साइन 90, यह आया 1732। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ T2 बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2000 इंटू साइन 120 अपॉन साइन 90। तो हमने सॉल्व किया तो यहाँ से जो T2 की वैल्यू निकल के आई है 1732 न्यूटन। इस क्वेश्चन को हम लोग रिजॉल्विंग के माध्यम से भी कर सकते थे, उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में इन फोर्सेस को हमें रिजॉल्व करना होता, उससे भी आंसर सेम आता। लेकिन चूंकि तीन फोर्सेस लगे हुए हैं, तीन फोर्सेस की एक सिंपल सी थ्योरम है, उस थ्योरम को हम अप्लाई करके डिटरमाइन द टेंशन इन द ईच चेन हमें निकालना था। हमने T1 जो टेंशन मानी थी वो AC चेन में थी और T2 थी जो वो BC चेन में थी। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, T1 और T2 दोनों निकल आए। तो ये है एक बेसिक क्वेश्चन जिसके माध्यम से हमने लामीस थ्योरम को समझा कि उसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद लामीस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो फ्री बॉडी डायग्राम में भी उपयोग में आएगा, जिसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। और लामीस थ्योरम के और भी क्वेश्चंस जो AKTU में या बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में आए हैं उन्हें हम इसी पूरी सीरीज में कंप्लीट करेंगे। अभी हम इसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लामीस थ्योरम अगर आपको समझ में आ गई है और उसका न्यूमेरिकल और उसको एप्लीकेशन कैसे है उनको समझ में आ गया है तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में फ्री बॉडी डायग्राम के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।